नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं, साथ ही दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स। विधेयक और अधिनियम संख्या। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल था जो पारित होने के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट बना। आरक्षण का दायरा 33% आरक्षण लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में लागू होगा। SC/ST कोटा के भीतर कोटा। महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीटों में से ही अनुसूचित जाति ST की महिलाओं के लिए पहले से मौजूद आरक्षण के भीतर ही आरक्षण दिया जाएगा। अवधि ड्यूरेशन। यह आरक्षण कानून लागू होने के बाद शुरुआती 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे संसद बाद में आगे बढ़ा सकती है। सीटों का रोटेशन। आरक्षित सीटों को हर परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद बदला रोटेट जाएगा। ये कब से लागू होगा? ये कानून तुरंत लागू नहीं हुआ है। इसके लागू होने की 2 मुख्य शर्तें हैं। 1. नया जनगणना सेंसस कानून पारित होने के बाद पहली जनगणना का डेटा आना जरूरी है। 2. परिसीमन डिलिमिटेशन जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण परिसीमन किया जाएगा। इसके बाद ही ये आरक्षण प्रभावी होगा। संभावना है कि ये 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू हो। महत्व और लाभ। राजनीतिक भागीदारी। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इस कानून के बाद यह संख्या बढ़कर कम से कम 181 हो जाएगी। नीति निर्धारण में भूमिका। जब अधिक महिलाएं संसद में होंगी तो महिलाओं से जुड़े मुद्दों और कानूनों पर बेहतर काम हो सकेगा। नेतृत्व विकास। जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। क्विक फैक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। पेश करने वाले तत्कालीन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। विशेष सत्र। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ।